जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3102। खून निकला और तलवार क्यूई के साथ सभी दिशाओं में बिखर गया। रक्त की प्रत्येक बूंद जो गिरी, एक विशाल महासागर में बदल गई, जो एक प्राचीन दिव्य पर्वत के समान भारी हो गई। हर कोई स्तब्ध था क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ये ज़िविन निर्वाण क्षेत्र के भगवान को घायल कर सकता है जो छठे स्तर पर था। संप्रभु प्रभुओं के बीच एक स्तर का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर के समान था। किसी के स्तर को पार करना असंभव था जब तक कि उसके पास कोई स्वर्ग विरोधी तकनीक या स्वर्गीय आदरणीय हथियार न हो। हालांकि ये ज़िवेन के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। उसने निर्वाण क्षेत्र के भगवान को स्वयं ही घायल कर दिया। निर्वाण क्षेत्र के भगवान के दाहिने कंधे से रक्त बह गया और एक विशाल खूनी छेद दिखाई दिया। इस खूनी छेद के किनारे पर कातिलाना आभा ज्वाला की तरह जल रही थी। एक संप्रभु भगवान का भौतिक शरीर पहले से ही अविनाशी और कर्म से बेदाग था। कोई भी नियम, जादुई शक्ति या मार्शल आर्ट एक संप्रभु भगवान के भौतिक शरीर पर छाप नहीं छोड़ सकता। केवल जादुई शक्ति जो समान रूप से शक्तिशाली थी, कोई छाप छोड़ सकती थी। और एविसी तलवार में ऐसी क्षमता थी। उसने वास्तव में ऐसा किया। वर्षा सम्राट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह स्पष्टतः बहुत आश्चर्यचकित था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उनके साथ समान स्तर पर था, वह निर्वाण क्षेत्र के भगवान की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट थे। ये ज़िवेन पांचवें स्तर की ताकत से निर्वाण क्षेत्र के भगवान को घायल कर सकता है। ये सचमुच प्रभावशाली था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय दाव संप्रदाय को उसे खत्म करने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब उसने छठे स्तर तक खेती की, तो क्या वह अजेय नहीं होगा? शायद सातवें स्तर के दिग्गज भी उसे हरा नहीं सके। सातवें स्तर और छठे स्तर के बीच का अंतर पांचवें और छठे स्तर के बीच के अंतर से भी अधिक था। ये तो और भी अधिक चमत्कार था। यहाँ तक कि गेंग जिन टाइगर सम्राट भी हैरान थे। ये ज़िवेन की युद्ध शक्ति ने वास्तव में उन लोगों को चौंका दिया था जो सोचते थे कि वे श्रेष्ठ हैं, खासकर तब जब उन्हें खतरे का एहसास हुआ हो। ये ज़िवेन अब कोई दुश्मन नहीं था जिसे वे नीची नजर से देख सके। हालांकि कई लोगों को ये भी एहसास हुआ कि निर्वाण क्षेत्र के भगवान निश्चित रूप से ये ज़िवेन को आसानी से जाने नहीं देंगे। ये ज़िवेन की तलवार से वार करने के बाद निर्वाण क्षेत्र के भगवान की आभा बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुई। इसके विपरीत ये गुब्बारे की तरह आश्चर्यजनक गति से विस्तारित हुआ। होंग, मानो कोई तेज विस्फोटक फट गया हो। अनगिनत नियमों की आभा उसके शरीर से निकलकर दिव्य श्रृंखलाओं में बदल गई जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच फैल गई। मूलतः उसने इतनी जल्दी अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। हालांकि अब वह ये ज़िवेन से पूरी तरह क्रोधित हो चुका था, और चाहे कुछ भी हो उसे मारना ही था। अन्यथा वह क्रोधित होकर मृत्यु तक पहुंच जाएगा। ये ज़िवेन ने बस पारमिता के भगवान की ओर उदासीनता से देखा। उसके बाल घने थे और उसकी आंखों की पुतली में दोगुनी जादुई क्षमता थी। ये बहती रोशनी और जीवंत रंगों के साथ बह रहा था। उसकी आस्तीनें हवा में लहरा रही थीं, और उसके बारे में एक अवर्णनीय अतिक्रमण था। वह बेहोश होकर संसार में विलीन हो गया। मार्शल सम्राट की मुहर उसके सिर के ऊपर घूम रही थी। फिर 3000 मार्शल सिद्धांत रेशम के धागों में बदल गए और उसकी रक्षा के लिए नीचे लटक गए। तुमने मुझे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया है। तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। निर्वाण क्षेत्र के भगवान ने ये ज़िवेन की ओर उदासीनता से देखा। उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान उभर आई। वह पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। हालांकि जब सभी ने सोचा कि उन दोनों के बीच एक गहन युद्ध छिड़ने वाला है, तो पूरी दुनिया अचानक हिंसक रूप से हिल गई, जैसे कि अगले ही सेकंड में पूरी दुनिया ढहने वाली हो। गर्जन, एक अतुलनीय तीव्र गर्जना शून्य में फैल गई। वह भयानक दहाड़ तुरंत ध्वनि तरंगों में बदल गई। कुछ शिखर अर्ध सम्राट लापरवाही से इसमें बह गए और मौके पर खून की धुंध के बादल में बदल गए। यहाँ तक कि उनकी आदिम आत्माएं भी एक पल में नष्ट हो गईं। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। हर किसी की नजर विशाल टाइम बीस्ट सम्राट पुराने पूर्वज पर टिकी।
निश्चित रूप से वह टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज हिंसक रूप से हिल रहा था। उनकी मूल रूप से चमकदार त्वचा पर झुर्रियां दिखाई देने लगी। एंजल का क्षय, वह एंजल के क्षय राज्य में प्रवेश कर रहा है। कई लोग हैरान रह गए। यहां तक कि एक सम्राट ने भी शायद ही कभी अपने जीवनकाल में किसी सम्राट स्तर के प्राणी को एंजल के क्षय राज्य में प्रवेश करते देखा होगा। 9वें क्षेत्र के सम्राट स्तर के प्राणी की तो बात ही छोड़ दें। अपने जीवनकाल के अंत से पहले सम्राट स्तर के प्राणियों को एक छिपी हुई जगह मिल जाएगी। उनमें से अधिकांश अपने पैतृक कब्रों में मरेंगे, इसलिए बाहरी लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। उनका रूप, जो अनगिनत वर्षों से नहीं बदला था, वास्तव में इस छोटे से समय में सभी की नजरों में पागलपन की हद तक बूढ़ा होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने पूरे जीवन का सफर कुछ ही दर्जन सांसों में तय कर लिया हो। उनकी चरम सीमा से लेकर अत्यधिक उम्र बढ़ने तक इसमें केवल कुछ दर्जन समय का समय लगा। शून्य में एक भयावह आभा उभर आई। कई लोग काफी समय से छुपे हुए थे। अब जब ये क्षण अंततः आ ही गया, तो वे इस अवसर को बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते थे, चाहे कितने भी अवसर क्यों न हो। पारमिता के भगवान के चेहरे पर झिझक की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। एक तरफ एक अत्यंत शक्तिशाली शत्रु था जिसे उसे मारना था। दूसरी तरफ 9वां क्षेत्र टाइम बीस्ट सम्राट था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। भले ही गैंग मेटल टाइगर सम्राट भी इसकी लालसा कर रहा था, उसने हार मानने के बारे में नहीं सोचा। परिवेश में विशेषज्ञ, विशेष रूप से सम्राट स्तर के विशेषज्ञ, सभी टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज को घूरती आंखों से देखते थे। अन्य टाइम बीस्ट सम्राट और टाइम बीस्ट भी निषिद्ध शब्द के साथ उन्मत्त होकर पिंजरे की ओर दौड़ पड़े। वे इसकी रक्षा करना चाहते थे। यह अंतिम चरण था। दोनों पक्षों के बीच मुकाबला आखिरकार विजेता के फैसले तक पहुंच गया। हम्फ, पारमिता के भगवान अंत में केवल ठंडी खर्राटे ही ले सके। उसने येज़िवेन को नफरत की नजर से देखा। अंत में उन्होंने फिर भी दोनों के बीच टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज को चुना। ऐसा चुनाव उसके लिए कठिन नहीं लगता था। तुलनात्मक रूप से कहें तो टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज अधिक महत्वपूर्ण थे। इसका संबंध इस बात से था कि वह आगे बढ़ पाएगा या नहीं। गर्जन, ऐसा प्रतीत होता है कि टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज सबसे महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच गया था। उनका निर्वाण होने वाला था। हालांकि वह अभी भी बहुत अनिच्छुक था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपना अंतिम संघर्ष कर रहा हो। हालांकि निषिद्ध शब्द उसकी जादुई शक्ति को मजबूती से दबा रहा था। उसे नहीं पता कि इसकी व्यवस्था किसने की थी। ये 9वें क्षेत्र के इस परम राक्षस को भी दबा सकता है। यह अतुलनीय रूप से भयानक था। येज़िवेन ने राहत की सांस ली। साथ ही उन्हें यह भी लगा कि यह अफसोस की बात है। वह मूल रूप से पारमिता के भगवान से लड़ना चाहता था। भले ही वह उसका प्रतिद्वंद्वी न हो, फिर भी वह उसे एक मट्ठे के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। इतने कम समय के लिए निर्वाण क्षेत्र के भगवान के साथ लड़ने के बाद उसे लगा कि वह इसे तोड़ने वाला है। काफी समय हो गया था जब उसे ऐसी लड़ाई का सामना करना पड़ा था जहां जिंदगी और मौत का फैसला एक पल में हो जाता था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें अत्यधिक सटीकता की आवश्यकता थी। इसके बजाय इसने उसके दिल में महत्वाकांक्षा जगा दी। गर्जन, टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज आखिरी बार दहाड़ा। अंत में वह केवल बैठ सका। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि उसका मूल रूप से भव्य शरीर न केवल बूढ़ा हो गया था, बल्कि मुरझा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में क्यूई और रक्त को बनाए नहीं रखा जा सका और ढह गया। उसके मांस और खून के भीतर की ऊर्जा एक पल में सूख गई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से कोई भयानक शक्ति निकाल ली गई हो। कई सम्राटों ने जब ये दृश्य देखा तो लार का एक कौर निगले बिना नहीं रह सके। विशेषज्ञों को अपने स्तर पर मौत बहुत दूर की चीज लगती थी। वे जीवन और मृत्यु को देखने के आदी थे। हालांकि जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे अभी भी ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। इससे भी अधिक भयानक बात, वे सम्राट स्तर के प्राणी थे। वे सम्राटों से भिन्न थे। जब तक सम्राटों को अपना स्थान मालूम था और उन पर कोई विपत्ति नहीं आई, तब तक उन्हें शाश्वत कहा जा सकता था।
हालांकि वे अलग थे। भले ही उन्होंने संघर्ष किया हो या नहीं, अंततः समय आने पर वे मर जाएंगे। पेन हेवनली पैलेस में प्रवेश करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया? क्या ये जीवन और मृत्यु के चक्र से बचने का रास्ता खोजने के लिए नहीं था? यह अफवाह थी कि पेन हेवनली वेनेरेट के पास किसी के दांव को काटने और किसी के दांव को फिर से पुष्टि करने की विधि थी। इसी बात की उन्हें सबसे अधिक परवाह थी। उस तरह की इच्छा कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे सम्राट समझ सके। जो कोई भी उनके रास्ते में खड़ा होता, वे उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। अब जब उन्होंने टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज की मृत्यु देखी, तो ऐसा लगा जैसे वे भविष्य में अपनी मृत्यु का दृश्य देख सकते हैं। मौत का डर अचानक उनके दिलों की गहराइयों से बाहर निकल आया और तुरंत उनके पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे वे कांपने लगे। यहां तक कि 9वें क्षेत्र का उदात्त अस्तित्व भी खत्म होने वाला था। मृत्यु के सामने उन सम्राटों को छोड़कर जो कानूनों का पालन करते थे, हर कोई समान था। यदि अमरत्व का गुण न होता तो सम्राटों की विकास गति की तुलना उन सम्राट स्तर के प्राणियों से नहीं की जा सकती जो अजय दिव्य क्षमताओं के साथ पैदा हुए थे। फॉर्चून गॉड राजवंश हर चीज को दबाने में सक्षम नहीं होता। यदि इन सम्राट स्तर के प्राणियों का सामूहिक लक्ष्य जीवन और मृत्यु के चक्र से बचने का रास्ता खोजना होता, तो कई सम्राट इस अवसर को जब तक संभव होता, नष्ट कर देते। वे इन सम्राट स्तर के प्राणियों को यह विधि प्राप्त नहीं करने देंगे। वह मर चुका है। जाओ। कोई नहीं जानता था कि कौन चिल्लाया। तुरंत हर कोई बाहर की ओर ऐसे दौड़ा जैसे कि वे अपनी कैद से मुक्त हो गए हो। गेंग मेटल टाइगर सम्राट, जो पहले से ही तैयार था, ने मोर्चा संभाला। उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई, और जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले से ही निषिद्ध पिंजरे के किनारे पर था। अन्य सम्राट और शीर्ष अर्ध सम्राट भी एक पल में निषिद्ध पिंजरे की ओर उड़ गए। गर्जन। एक भयानक दहाड़ के साथ गेंगजन जानवर सम्राट के पीछे एक अतुलनीय शक्तिशाली क्रूर जानवर दिखाई दिया। यह उनका आध्यात्मिक शरीर था। गेंगजन व्हाइट टाइगर ने भयंकर दहाड़ लगाए और निषिद्ध शब्द वाले पिंजरे पर हमला कर दिया। टकराना। निषिद्ध पिंजरा जोर से हिल गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद अन्य सम्राटों ने भी उसी समय अनुसरण किया। हालांकि हर कोई बहुत चिंतित था, साथ ही वे बहुत स्पष्ट थे कि इस समय उन्हें एक साथ काम करना होगा और पहले निषिद्ध पिंजरे को तोड़ना होगा। टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज के समय के टुकड़े को कौन प्राप्त कर पाएगा, ये बात की बात है। बहुत जल्दी निर्वाण तट के भगवान भी इसमें शामिल हो गए। ड्रैगन राइज और फीनिक्स फॉल के साथ वह तुरंत बाकी सभी से पहले निषिद्ध पिंजरे के सामने पहुंचे और सीधे निषिद्ध पिंजरे पर हमला किया। यद्यपि निषिद्ध पिंजरा बहुत मजबूत था और किसी को नहीं पता था कि इसकी व्यवस्था किसने की थी, यह इतने सारे सम्राटों के एक साथ हमले का सामना नहीं कर सका और दरारें दिखाई देने लगी। यह मेरी बारी है। ये जिवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन वह सेना में शामिल नहीं हुए। इसके बजाय वह सीधे टाइम बीस्ट सम्राट के सामने प्रकट हुआ। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।